इंडिया है ना, इसने पता नहीं खुद को क्या समझा हुआ है। कुलभूषण यादव भी इधर आया, हमने कहा कि हमने सजाए मौत देनी है, आईसीजे पहुंच गए। हमारे पास पूरा राइट था हम उसको सजाए मौत दें, लेकिन हम में इतने गट्स नहीं है। क्या ऐसी चीज आपको लगती है कि उनकी पर्सनालिटी में या उनके काम में एज अ प्राइम मिनिस्टर रहा जिसकी वजह से अब सभी उनकी तारीफ, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया वो भी तारीफ कर रहे हैं, वो भी पछता रहे हैं। मेरे समेत मुझे बड़ा अफसोस होता है कि भाई मैंने जो है वो गलत समझा उस टाइम पे, लेकिन खैर इंसान सीखता है, लर्न करता है। मोदी जी, आपको कैरियर आपको कैसा लगता है कि इस वक्त गल्फ कंट्रीज बहुत बुला रही हैं? नरेंद्र मोदी काफर है, वो हिंदू है, लेकिन वो अपने मकसद, अपनी कॉज के साथ लॉयल है। वन ऑफ द एग्जाम्पल, उसने भी तोशा खाना, उधर भी एक तोशा खाना है, वहाँ से उन्होंने गिफ्ट लिए, तो उसने सारे नोबल कॉज के लिए लगाया। और हमने क्या किया? इंडिया की जो कौम है और जो हुकूमत है उनका आपस में एक जोड़ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये हालत है कि हुकूमतों को कुछ चाह रही हैं, अवाम कुछ चाह रही है, जिसकी वजह से इसका असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है। तो जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की जो हमारे लिए बैड लगे कि जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो वैल्यू थी, जो इज्जत थी, वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है। पाकिस्तान को भाई आप कह सकते हैं कि एक ऐसे कोने में ढकेला जा रहा है कि जहाँ से पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट करके सेपरेट किया जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। तो दोस्तों, मोदी जी ने यूएई में मंदिर का उद्घाटन करने के बाद सीधे कतर की यात्रा की, जिसके बाद कुछ पाकिस्तानियों को तीखी मिर्ची लगी है और वे मोदी जी की विदेश नीति को देखकर बिल्कुल भौचक्के रह गए हैं। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या गया, क्योंकि कतर एक कट्टर मुस्लिम देश है और कश्मीर मुद्दे को लेकर वो हमेशा कुछ न कुछ विवादित बयान देता रहा है। यही नहीं, कतर ने भारत के नेवी अफसरों को 2022 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार भी किया था। लेकिन मोदी जी की विदेश नीति का कमाल है कि न सिर्फ कतर ने उन सभी नेवी अफसरों की मौत की सजा को पलट दिया, बल्कि सभी लोगों को बाइज्जत बरी करके कुछ दिन पहले ही भारत वापस भेज दिया। इन सभी चीजों को देखकर पाकिस्तानियों को अपनी औकात पता चल गई है और उन्हें ये भी पता चल गया है कि आज भारत की विदेश नीति कहाँ है, और उन्हें ये भी पता चल गया है कि भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत है और आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में कहाँ पर खड़ा है। दुनिया के जितने भी अरब देश हैं वो बाहें फैलाकर मोदी जी के लिए खड़े हैं और वो भारत को तवज्जो दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को कोई पूछ भी नहीं रहा है। हिंदी हो गई या गाड़ियां, ये जो भी हमने अपने मुल्क में करनी है। अब यूट्यूब की बात कर लें, उनका सीईओ कौन है? इंडिया का है। उसके बाद आप बात कर लें गूगल, उसका सीईओ वर्ल्ड बैंक, इंडिया का, वर्ल्ड बैंक। जितने देखें गोरों ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गोरों का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। ऐसा ही है ना? कर रहा है। अब इंडिया को आते कहाँ से कहाँ पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसको उसने कहा है कि भाई वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो, तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल आउट चीज़ें करो, जो भी वो गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। उसके बाद टेस्ला इंपोर्ट नहीं की, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग करवाया इंडिया में। बिल्कुल, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग कराया। उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़, वो मेड इन इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हर चीज़ के ऊपर दुनिया के ऊपर छाई जा रही है। इंडिया वाले जिस जगह पे आप देख लो, चाहे चंद्रयान की तरफ चला गया, उसके बाद वो क्या क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एज ए मुसलमान करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक चाय वाले से जो एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं उनकी स्ट्रगल को देख के वो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। और आपने बात की कि रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया और एक तरह की रिस्पेक्ट दी गई। देखें, कतर वाले हमेशा से अच्छी पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट देते आए हैं। हमारे पास कैसी टेक्नोलॉजी है? हमारे पास इसीलिए तो इमरान खान कहता था भाई इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आओ, उस तरफ आते ही नहीं, उनको पता है उस तरफ धांधली नहीं कर सकते। मशीन भी इतना रिजल्ट ऊंचे, मशीन में भी अगर एरर आता तो कुछ फिगर का आता था, यहाँ पे लाखों की लीड चेंज हुई है। हमें वाकई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। जिस मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होगी, ओवरऑल उसका डिफेंस भी अच्छा रहेगा। सही बात है। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है किसी कंट्री की, तो वो भी बहुत अच्छी रहती है अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है किसी मुल्क की, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे, इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। आप अंबानी की देख लें, अंबानी उनका पूरी दुनिया में अमीर तरीन इंसान है, वो उसकी मिसालें देता है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ कर सकता है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज कतर पहुँच चुके हैं। रेड कारपेट पर उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। साथ साथ हमने देखा कि कतर जैसे कट्टर इस्लामिक मुल्क में भारत माता की जय के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे। और इससे पहले अगर बात करें तो यूएई के अंदर स्वामी नारायण मंदिर को भी इनॉग्रेट किया गया।
तारीफ़ें बटोरता हुआ हमारा पड़ोसी मुल्क इस्लामिक दुनिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो गया और हमने ये देखा है कि कतर के ऊपर अब भारत का रंग जो है चढ़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। अगर मकसद बताया जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल रिलेशनशिप की तो बात करेंगे, इसके साथ साथ वो थैंक्स कहने जा रहे हैं जी कतर को कि उन्होंने 8 एक्स नेवी अफसरान को रिलीज़ किया है और वो इंडिया पहुँच चुके हैं। यूएई में ज़ालाबारी हुई है तो हमने कहा है कि यूएई पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया क्योंकि वहाँ पे मंदिर खुल गया है। बस आप इन्हीं कामों में रखें कि जी वहाँ ये हो गया, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान तो है, मैं मोहम्मद को मानता हूँ लेकिन मोहम्मद की एक नहीं मानता। हम अली को तो मानते, अली की एक नहीं मानते। मोदी का राइट है जी उसका गार्डो ऑनर देना, क्योंकि भाई वो वहाँ का सदर था, वहाँ पर वज़ीर आज़म, उसका राइट था जाना मिलना उसको। हमारे पाकिस्तान में तल्लुकात खराब है, अगर पाकिस्तान के तल्लुकात सही होते तो हमने भी उसको देना था। हदीस में लिखा हुआ है कि क़यामत के आखिरी अवाइल में अरब के लोग बुत परस्ती में शामिल हो जाएंगे। तो नाउ द सिम्टम हैज कम। लोग अब ना रिलीजन वाइज मूव नहीं कर रहे, वो अपनी देखते हैं कि हमें किसके साथ हमें बेनिफिट मिलेगा, वो उसके साथ चलते हैं। तो अगर इस तरह की पॉलिसी है तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ओवरऑल जो है एज अ मुस्लिम अगर हम देखा जाए तो हमारे लिए नुकसान का बाइस है। मेरे जैसे बंदा गाड़ी लेते हुए 2 मिनट सोच रहा है यार कहीं फंस ना जाऊं, और लोगों के पास यहाँ फॉर्च्यूनर V8 इतनी महंगी गाड़ियां और उनकी शक्लें देखें और उनकी गाड़ियां देखें। आप वो हकीकत में गरीब लोग हैं, आप उनके पास माइक लेके चले जाए ना तो उनसे कहे सर वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट समथिंग, तो वो कहेंगे आई एम सॉरी बिकॉज दे आर डम पीपल, दे आर ब्लैक पीपल, वो मेंटली फारग हैं। और आप जैसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल सड़क पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं, हालांकि एलीट क्लास तो आप है, वो तो डिलीट क्लास। ये अच्छी बात है, उन्होंने मंदिर वगैरह बनवाए हैं, लेकिन हम भी बनवा रहे हैं। सुनने में आया था कि उन्होंने पहले मस्जिद जो तड़वा दी थी ना, शहीद करवा दी थी, तो अब कुछ ही फासले में न्यू मस्जिद भी बनाई है उन्होंने, तो वो हमारा साथ दे रहे हैं। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम भी करेगी। ये बहुत गलत हो रहा है और ये जो उनसे मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए। मुसलमान को क्या कमज़ोर करना, ये तो उनकी अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। नहीं, ये कमज़ोर होगा उधर। ये तो दुबई वालों को चाहिए ना कि वो खुद देखें कि वो हमारी जो बाबरी मस्जिद है, मुसलमानों की कदीम मस्जिद है, वो उसने शहीद कर दी है। सब पता आलमी इस्लाम को पता है, लेकिन वहाँ पे मंदिर तमीर हो रहा है। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी पे काम किया है। वहाँ पर लोगों को उन्होंने अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, एक उनका फ़ायदा अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, वीज़ा प्रोसेस के लिए, ट्रेड के लिए। दूसरे मुल्कों को ये नहीं देखते कि वहाँ पर मुसलमान रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, काफिर रह रहे हैं, वो ये देखते हैं कि हमारा मुल्क का फायदा क्या है, किसमें है। अब देखें हम कहते हैं काफिर है, ओ है, इन्होंने से बगल नहीं करनी। इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, मगर हमारा पाकिस्तान में तो नहीं करते। वो क्यों? वहाँ पर अक़लियत नहीं है, वहाँ पर इंडिया के हिंदू नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? ये पाकिस्तान में भी रहता है और इधर भी मंदिर है, तो फिर उधर मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? क़ायद आज़म ने जो बानी था हमारे मुल्क, उन्होंने सब जो मजहबी उनको इजाज़त दिया हुआ है कि आप अपने अपने कामों से काम कर सकते हो, यानी अपने अपनी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों मुल्क आपस में भाई भाई हैं, लड़ना तो नहीं चाहिए। तो फिर इंडिया के साथ अच्छे नहीं होने चाहिए? नहीं, तमाम जो हमारे ममालिक अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। वो बस अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, जबकि हमारे हुक्मरान जो उनसे है वो सियासत में लगे हुए हैं।